अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एलजी की फ्लैट रन मॉनिटर एलसीडी को चेक करेंगे। सब पावर ऑन किया, ऑन नहीं हुई। इसको ओपन किया, ओपन करके सप्लाई लगाई, चेक किया, नो इंडिकेशन, ऑन नहीं हो रही। वोल्टेज चेक करते हैं इनपुट पे, पावर केबल पे। एसी वोल्टेज 237-36 वोल्ट आ रहे हैं, 2367 वोल्ट आ रहे हैं। इसके जैक ओपन करते हैं तमाम। पैनल का जैक भी ओपन करते हैं। पीसीबी को बाहर करके सप्लाई कार्ड इसका जो है वो चेक करते हैं। सप्लाई कार्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। 1 बाय 1 इसकी तमाम स्टेजेस चेक करेंगे। ये इसके जैक हैं बैकलाइट के, ये उसकी चौक है, ट्रांसफार्मर है, ये पावर का जैक है, फ्यूज़ है, ये प्राइमरी सेक्शन है और ये आउटपुट सेकेंडरी सेक्शन। सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं आउटपुट जैक पर। डीसी वोल्टेज जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं नहीं बन रहे, 1 बाय 1 चेक करेंगे। अब इसको हमने 220 लगा दिया। बी केयरफुली, एहतियात के साथ चेक करेंगे। हाई वोल्टेज भी आ रहे होते हैं। अब ग्राउंड पे लगाया एक, और 22 वोल्ट और 5 वोल्ट साइड पे चेक कर रहे हैं, लेकिन किसी भी जगह पे सप्लाई नहीं आ रही, वोल्टेज नहीं आ रही। ये इसकी डायग्राम बनाई थी, ये मैंने आपको दिखाता हूँ जूम करके। 22 वोल्ट सबसे ऊपर है, उसके बाद ग्राउंड है, उसके बाद 5 वोल्ट है, उसके बाद फिर ग्राउंड है, लेकिन किसी भी जगह पे सप्लाई नहीं आ रही है। मेन कैपेसिटर पे सप्लाई चेक करते हैं सबसे पहले। इनपुट प्राइमरी सेक्शन पे 340 वोल्ट आ रही, इसका मतलब प्राइमरी सेक्शन हमारा ठीक है। ट्रांसफार्मर के आगे आउटपुट नहीं बन रही, आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहे। दोबारा चेक कराता हूँ आपको। मीटर पे देखिएगा, ग्राउंड पे रखा, 1 बाय 1 चेक किया, लेकिन 5 वोल्ट नहीं बन रहे, कोई भी सप्लाई नहीं शो हो रही। इसका कुछ ना कुछ डायोड ख़राब हो सकते हैं या कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सबसे पहले हम पावर ऑफ कर दिया, सप्लाई उतार दी। इसके तमाम जो पार्ट्स हैं, रेजिस्टेंस, डायोड वगैरह, ये चेक करते हैं। सबसे पहले डायोड चेक करेंगे, कोई डायोड ओपन तो नहीं है। कोई डायोड ओपन होगा तो ये सप्लाई आउटपुट नहीं आएगी। तमाम डायोड सही शो करा रहे हैं, कोई डायोड ओपन नहीं मिला इसमें। ये तमाम जो हमने डायोड शायोड चेक कर लिए हैं। अभी मुझे कैपेसिटरों में जो फॉल्ट लग रहा है, थोड़ा कैपेसिटर वीक लग रहे हैं। कैपेसिटरों को रिमूव करते हैं, रिप्लेस करके चेक करते हैं। कैपेसिटर को दो तरह से ओपन कर सकते हैं। नंबर 1 सोल्डर सर्किट के साथ ओपन कर सकते हैं। नंबर 2 कैपेसिटर की जो दोनों टांगें होती हैं, दोनों लेग्स होती हैं, उसको एक ही बार में काविये से हीट करके दूसरे हैंड से नीचे से खींच लेते हैं, पुल कर लेते हैं, तो आसानी से जल्दी उतर जाता है।
कैपेसिटर उतारने के बाद जी हम इसका जो होल है, सराख है, उसको सकर की मदद से ओपन करेंगे न्यू कैपेसिटर लगाने के लिए। ये हम न्यू कैपेसिटर सेम लगाएंगे अभी। कैपेसिटर की पोलरिटी नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कैपेसिटर उल्टा लगाएंगे, कैपेसिटर काम भी नहीं करेगा, कैपेसिटर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा जी। इसमें 470 UF 35 वोल्ट के कैपेसिटर इसमें ज़्यादा यूज़ हुए हैं। लगाने के बाद अब सोल्डिंग करते हैं। ये सोल्डिंग के बाद हम इसको किसी भी थिनर पेट्रोल लिक्विड से इसको अच्छी तरह क्लीन करेंगे। कार्बन शार्बन जो भी होता है ख़त्म हो जाए, क्लीन हो जाए। जब भी हमने दोबारा पावर दी है 220, आउटपुट चेक करते हैं। ब्लैक वायर को ग्राउंड पे लगाया, मीटर की जो ब्लैक प्रोब है उसको ग्राउंड पे लगा के और पॉजिटिव से 22 वोल्ट चेक करेंगे सबसे पहले जी। 24 वोल्ट, 22 वोल्ट भी आ रहे होते हैं, 24 वोल्ट भी आ रहे होते हैं। तो अभी विदाउट लोड चेक कर रहे हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा शो करा रहा है। 5 वोल्ट भी आ रहे हैं, ज़बरदस्त, हमारी सप्लाई ओके हो गई है जी। दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। ये जो पुराने कैपेसिटर थे हमने निकाल दिए, अभी इसको फिट करके तमाम इसके जो कनेक्शन हैं, जैक हैं, कनेक्टर्स हैं, उसको लगा के लोड पे भी चेक करते हैं पैनल साइड हमारी ठीक है कि नहीं। वेरी केयरफुली हर चीज़ को ओपन करके बहुत एहतियात के साथ चेक करते हैं, शॉक भी लग सकती है। AC 220 आ रही होती है। अब इसकी पावर 220 मेन ऑन करते हैं। यस, इंडिकेशन ऑन होगी, डिस्प्ले भी आ गया LG। जी अभी डाटा सिग्नल केबल नहीं लगी, चेक सिग्नल केबल क्या रहा है। अभी बटन चेक करते हैं पावर ऑन ऑफ करके, 100% वर्किंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।